ये जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये फिजिकल का यह चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान गए तो यह चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन क्या है? कहता है द चार्ज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको लिखते हैं जरा, द चार्ज प्रेजेंट in an element is called oxidation number of that element. Oxidation number of that element. यानी कि आवेश, किसी तत्व पर उपस्थित आवेश को उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें देंगे, जैसे यह सोडियम हो गया, इस पर कितना चार्ज है? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +1। जैसे मान लिया जाए कि Mg है, इस पर +2 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +2। एल्युमिनियम है, यहाँ पर +3 चार्ज है, ठीक है ना। Cr2O7 है, इस पर -2 चार्ज है। MnO4 है, इस पर माइनस चार्ज है, इत्यादि। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? जितना चार्ज इस पर है, ये पूरा होल का ऑक्सीडेशन नंबर इतना हुआ। ये एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। अब बात रह गई कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। तो कुछ इसमें नियम है, जैसे 3 नियम हम देंगे। ये तो 3 नियम पर दुनिया के कोई भी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ लिखते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल 1, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूल 1, लिखेंगे इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 0। फर्स्ट रूल है, कहता है फ्री स्टेट में। अब मामला है कि फ्री स्टेट क्या है और कंबाइंड स्टेट क्या है। फ्री स्टेट माने एक ही जाति का, जैसे मान लिया जाए कि यह सोडियम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। यह P4 है, 4 फास्फोरस का 4 परमाणु है, लेकिन एक ही जाति का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। S8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। Mn 0 है, Fe 0 है, इत्यादि। मैंने कोई भी एलिमेंट जब अगर फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और कंबाइंड स्टेट में होता है तो उसको हम लोग निकालेंगे। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब 2 रूल और बचता है। रूल 2, इसमें हम इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में संयुक्तावस्था में, ये हो गया मुक्तावस्था में, ये फ्री स्टेट में होगा मुक्तावस्था में, आई हो गया संयुक्तावस्था में। तो ए में इसमें निकालेंगे पहले ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन के यहां पर हम लोग 5 फॉर्म दिखाएंगे। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और F2O और F2O2। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म हम यहां लेकर के चलते हैं ऑक्साइड का। तो इसमें लिखेंगे generally the oxidation
नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, पहले किस में देखेंगे, ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड का क्या होता है, ओ पर डबल माइनस, ऑक्साइड। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इज -2, जैसे H2O, HNO3, इसमें ऑक्सीजन क्या है, -2 के फॉर्म में, H2SO4 इत्यादि। माने जनरली फॉर्म में कहीं भी ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड के रूप में रहेगा। फर्स्ट यह क्लियर हो। सेकेंड अब देखेंगे ये ऑक्साइड की जगह पर पर ऑक्साइड में, और थर्ड देखेंगे सुपर ऑक्साइड में। तो ये हो गया सेकेंड इन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हुआ O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस। इन पर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, क्योंकि -2/2 -1, जैसे Na2O2, H2O2 हो गया, Na2H2, सो ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। जैसे इसको दिखाते हैं कैसे होता है, यहाँ पर जैसे H प्लस O2 माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज राइट साइड में जाएगा और 2 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है पर ऑक्साइड के रूप में Na प्लस O2 माइनस माइनस, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2O2, Ca प्लस प्लस O2 माइनस माइनस, CaO2, Ca बेरियम पर ऑक्साइड, Ca पर ऑक्साइड, ETC। ये हो गया बेरियम का, देख लेंगे इसको, Ba प्लस प्लस O2 माइनस माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, तो BaO2 आ गया, बेरियम पर ऑक्साइड। दो चीज हम लोग देखे यहाँ। तीसरा, अब इसमें तीसरा देखते हैं सुपर ऑक्साइड का। तीसरा हम लोग देखते हैं रूल में, इसी में तीसरा 3 नंबर, में देखते हैं इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 माइनस। सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना हो जाएगा, -1/2, -1/2, जैसे KO2, NaO2, NiO2 इत्यादि। चेक करके दिखाते हैं एक तो, यहाँ पर जैसे K प्लस O2 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, K हो गया, Na प्लस O2 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो NaO2 इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग 2 और इसमें देखेंगे। 4 में in F2O the oxidation number of oxygen is +2, क्योंकि फ्लोरीन का -1 होता है, 2 फ्लोरीन है यहाँ पर, तो -2 को 0 कौन करेगा, तो +2 0 करेगा। अब 5वां हो जाएगा in F2O2 the oxidation number of ऑक्सीजन इज +1। इतना हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे ए में। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन गैस देखेंगे बी में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का generally the oxidation
number of hydrogen in hydrogen is +1। जैसे कहीं भी लिख सकते हैं NH3, H2SO4, H2O इत्यादि। कहीं भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन रहेगा +1 के रूप में। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ आएगा, मेटल को मतलब धातु के साथ, जैसे दूसरा में इन मेटल हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H-। यहाँ पर हाइड्रोजन +1 के रूप में है, यहाँ पर हो गया -1 के रूप में। द मेटल हाइड्राइड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। जैसे NaH, LiH, CaH2 इत्यादि। ये हो गया लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ETC। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, लिथियम का +1 है तो हाइड्रोजन है -1, कैल्शियम का +2 है तो हाइड्रोजन है -1। ये फाइनल हो गया। अब रूल 3 कहता है, रूल 3 द सम of the oxidation number of all the elements in a compound is 0। कहता है the sum of the all the elements in a compound is 0। किसी यौगिक में, कंपाउंड का मतलब हो गया किसी यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है। जैसे KMnO4 ये कंपाउंड हो गया, तो इसमें क्या होगा, K का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Mn का प्लस 4 into ऑक्सीजन बराबर 0। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, जैसे K2Cr2O7 तो 2K प्लस 2Cr इंटू 7 गुने ऑक्सीजन बराबर 0। सबका योग जो होगा, सम होगा, वह 0 होगा। ये रूल फाइनल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग इसमें से निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, calculate the oxidation number of dotted elements। ये मान लिया यहाँ पर जगह K MnO4 यहाँ डॉट दिया है, K2Cr2O7 यहाँ डॉट दिया है, C6H12O6 यहाँ डॉट दिया है, C12 H22O11 यहाँ डॉट दिया है, NiCO4 यहाँ डॉट दिया है, K4Fe-CN6 यहाँ डॉट दिया है। कितना का मान लिया हमको निकालना है। चाहे यहाँ पर दिया है Cr2O7 माइनस Cr का निकालना है, MnO4 माइनस दिया है, Mn का निकालना है। कोई इसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको कि MnO4 निकालना किसका है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो इसको मान लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज X। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना मान लिए, X मान लिए। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सभी एलिमेंट का सम जो होता है यह 0 होता है। तो K प्लस Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। K का कितना होता है, मेटल का कभी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है। तो मेटल का
जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मान लिया कि पोटासियम हो गया, तो पोटासियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 19 हो गया। तो इसका 1 अब प्लस इसका एच निकालना है x अब प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का जनरली -2 है इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 7। यही हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए इसमें कोई बहुत बड़ा है, इसको देख रहे हैं। दूसरा K4 Fe CN6 इसका निकालना है। इसको x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज x। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू के प्लस Fe का x मान लिए हैं प्लस 6 इंटू Cn इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 1 प्लस Fe के कितना माने हुए, x माने हैं, x प्लस 6। साइनाइड पर कितना चार्ज होता है हुआ, साइनाइड पर चार्ज होता है -1, तो इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर +2। यही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब एक चीज और है इसमें, इस चार्ज वाला Cr2O7 माइनस माइनस। अब इसको देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर निकालना है Cr2O7 माइनस माइनस, इसको x मान लेंगे तो 2x हो गया अब प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ जितना चार्ज होगा, क्योंकि रूल जो बता रहा है, डिफिनेशन जो कह रहा है, डिफिनेशन क्या कह रहा है, द चार्ज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2x अब प्लस माइनस माइनस 14 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू माइनस जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। इसी तरह हम लोग सभी का इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ये सब मान लिया जाए कि अब हम निकाल रहे हैं इसका C6H12O6, इसको x मान लेंगे, इसका निकालना है 6s अब प्लस 12 इंटू h अब प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो 6x अब प्लस 12 इंटू 1 अब प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो 6x अब प्लस 12 अब माइनस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल हो गया। तो 6x इज इक्वल टू 0 x बराबर 0। इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बुक से सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर मिले सबको निकाल लेना है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग का तो इसमें कुछ स्पेशल केस है, जैसे इसको निकाल कर लेना, ये स्पेशल केस है, स्पेशल H2O7 एक तो ये निकाल कर लेना है, H2SO5 इसको निकाल कर लाना है, दो ठो ये भी है, ये इसको निकाल करके लाना है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना इसका। और